भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिय माही। एक भगिनी जी कहती हैं, भजन क्या होता है, भजन करना किसे कहते हैं। भजन सेवा का भाव होता है। उसी सेवा के भाव को अपने हृदय में लेकर परमात्मा को रिझाने की, तो परमात्मा को पाने की अभिलाषा लेकर हर पल उनको लाड़ लड़ाना, खिलाना पिलाना, जगाना, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माँ सुख सो जाकी असल हक निस्वत। ऐसी स्थिति की चाह लेकर दिव्य जागृत वचनों के द्वारा, जो वचन जागृत महापुरुषों ने अपने जागृत हृदय से प्रकट किया है, ऐसे दिव्य ब्रह्मवाणी सेवा पूजा के दिव्य वचनों के द्वारा उनकी आराधना करना, और उस आराधना में शनै शनै जो मौलिकता प्रकट होती है, अपनापन प्रकट होता है, और हर पल उनसे जुड़ने की एक इच्छा प्रकट होती है, लगन प्रकट होता है, और एक निर्भरता हृदय में प्रकट हो जाता है। क्योंकि परमात्मा को पाने की चाह में, उनकी सेवा की चाह में उस ओर जो व्यक्ति प्रवृत्त होता है, दिव्य वचनों के आश्रय में, दिव्य अविनाशी नाम के आश्रय में, नामस्मरण के आश्रय में, व्यक्ति के हृदय में सुख की चाह मिट जाते हैं। केवल परमात्मा को चाहना, उनकी सेवा को करना, परमात्मा का सानिध्य, यही हृदय में रह जाता, जिसके कारण से उसके हृदय के सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और वह प्रेमी कभी भी परमात्मा से सुख का मांग नहीं करता। उसके हृदय में अपने आप नामस्मरण होने लगते हैं, परमात्मा याद आने लगते हैं। जिस प्रकार से वैषयिक के हृदय में अनायास ही विषय याद आते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा के प्रेम में स्थिर, परमात्मा के प्रेम में डूबा हुआ उस प्रेमी का हृदय अनायास ही परमात्मा की सेवा अपने हृदय में करता है। अपने जीवन में वह व्यक्ति प्रेम स्वरूप हो जाता है, दिव्य हो जाता है। सारे विषयों की इच्छा नष्ट होने के कारण से वह व्यक्ति निर्मल हो जाता है, चलते फिरते मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से वैषयिक स्थिति में दुनिया याद आती, विषय याद आते हैं, उसी प्रकार से उस भाव में व्यक्ति का हृदय जागृत होने के कारण, आत्म जागृत होने के कारण परमात्मा का स्मरण और उनकी सेवा अनायास होने लगती। ऐसी स्थिति गोपियों की स्थिति है, प्रतिव्रता भाव की स्थिति है। ऐसी स्थिति प्रेम का, भजन का होना होता है। और भजन का करना भी, भजन जीवन में अपने आप हो, क्योंकि आत्म भाव की स्थिति में ही भजन होता है। जिस प्रकार से देह भाव में विषयों की ओर गति अनायास होती है, उसी प्रकार से आत्म भाव की स्थिति में परमात्मा की सेवा की ओर गति, प्रवृत्ति, आत्मगति अनायास चलती है। ऐसी स्थिति को भजन का होना कहते हैं। और भजन का होना भजन के करने से होता है। जब तक हृदय में विषयों की लालसा है, तब तक भजन बनता नहीं है। भजन किया जाता है, प्रयास किया जाता है। जब परमात्मा ही सर्वोपरि लक्ष्य है, वही सर्वोपरि प्रेम स्वरूप हैं, वही पाने योग्य परम आश्रय हैं, ऐसा हृदय में दृढ़ हो जाता है, तो उनका स्मरण, उनकी सेवा अपने आप होने लगते हैं। इसे कहते हैं भजन का होना। एक भजन का करना, भजन, और एक भजन का होना। यह भजन का होना जागृत स्थिति है, और भजन का करना जागृत स्थिति की प्राप्ति के लिए होता है। और उस स्थिति में कोई भी लौकिक विकार उसमें शेष नहीं रहते। यही स्थिति गोपियों की स्थिति है, जागृत स्थिति है। प्रणाम।